नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर श्रृंगारिका मिश्रा है। मैं महादेवा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डेंटल विंग को हेड करती हूँ। आज मैंने सोचा कि हम कुछ कॉमन डेंटल चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ऐसी छोटी मोटी कई दिक्कतें जो मुझे भी हो चुकी हैं, आप लोगों को, आपके जान पहचान में कई लोगों को बार बार होती रहती है, लेकिन कभी भी हम उसको इतना सीरियसली कभी कभार नहीं लेते हैं कि उसके बारे में हम जा कर के किसी भी डेंटिस्ट को दिखाएं या उससे परामर्श लें। तो इस बार का जो मेरा टॉपिक है, मैं एक अल्सर्स, जो मुंह के छाले, जिन्हें हम हिंदी में छाले बोलते हैं, अपनी भाषा में हम लोग उसे एप्थिस अल्सर बोलते हैं, और ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कि देखी जाती है बच्चों में, बड़ों में, हर वर्ग के लोगों में पाई जाती है। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगी। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अल्सर होते क्या हैं। अगर मुंह में आपको किसी को भी अल्सर है तो हम ये कैसे जानेंगे। सबसे पहली चीज़, जब भी कभी भी हमें मुंह में छाले या अल्सर्स होते हैं तो हमें अपने मुंह के अंदर लाल रंग के वो धब्बों की तरह, कभी कभार उसका जो सरफेस होता है वो उभड़ा हुआ होता है, जीभ में, गालों के बीच, गालों के अंदर, जीभ में, जीभ के नीचे वाले हिस्से में, किसी भी जगह हो सकते हैं। कभी कभी ये एक होते हैं, कभी कभी ये एक से ज़्यादा भी पाए जाते हैं, और वो जितने ज़्यादा सीवियर होते हैं उसके हिसाब से ही हमें दिक्कतें होती हैं। जैसे अगर एक छोटा सा अल्सर कहीं पे पिन पॉइंट दाने की तरह, तो उसमें हमें उतनी तकलीफ़ नहीं होगी। अगर उसकी बजाय हमें बड़ा अल्सर है, मुंह में 2-3 जगह निकला है, तो हमें ज़्यादा तकलीफ़ देता है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जब हमें ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं, तभी हम जाके किसी भी चिकित्सक के पास, किसी भी डेंटिस्ट के पास इसका सल्यूशन लेना चाहते हैं। अदरवाइज़ हम इन्हें ऐसे निगलेक्टेड छोड़ देते हैं, बिकॉज़ नॉर्मली जो हर किसी को अल्सर्स होते हैं वो 6 to 7 डेज़ के टाइम में अपने आप हील कर जाते हैं। बट फिर भी हमें ये जानना ज़रूरी है कि इनका कारण क्या है, ये क्यों हो रहे हैं, इन्हें हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, या जब ये हमें हो तो हम इन्हें किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, अल्सर्स का जो मेन कारण पाया गया है या हम जो देखते हैं, मोस्ट कॉमन इज़ स्ट्रेस, जो कि आज की लाइफस्टाइल में बहुत कॉमन है। स्ट्रेस माने तनाव। हम अपने एज ग्रुप में, या बच्चे, छोटे बच्चे स्कूल कॉलेजेस में, या बड़े, कोई भी, किसी भी एज ग्रुप में तनाव हो सकता है, और उस तनाव के कारण हमें अल्सर हो सकते हैं। दूसरा जो इसका कारण है, जो और ज़्यादा हम देखते हैं, जब कभी कभार हमारी स्लीप की साइकिल बिगड़ जाती है, अगर हम ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, उस कारण से भी हमें अल्सर हो जाते हैं। कभी कभार हमारा स्टमक अपसेट रहता है, तो वो भी मुंह में अल्सर्स के फॉर्म में दिखता है। कभी कभार किसी और बीमारियों के कारण, वायरल्स में, या इन सभी चीज़ों में भी हमें अल्सर्स की शिकायत हो जाती है। और एक जो मोस्ट कॉमन और जो चीज़ें देखी गई, विटामिन B12, विटामिन B की डेफिशिएंसी के कारण भी हमें अल्सर्स हो जाते हैं। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से अल्सर्स हो सकते हैं, बट मोस्ट कॉमन रीज़न इसका स्ट्रेस होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस चीज़ को आप अवॉइड करें, तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, आप अपनी स्ट्रेस को मिनिमाइज़ करें, स्ट्रेस कम लें, और दूसरी अपनी स्लीप पैटर्न, स्लीप साइकिल को अच्छा रखें, ताकि इन चीज़ों को आप अवॉइड कर सकें। दूसरे, जब कभी भी अल्सर्स होते हैं तो अभी बहुत डिस्कम्फर्ट होता है, पेन होता है, कई सारी चीज़ें होती हैं। कई बार हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, कई बार हम नहीं जाते। लोग कई इसके घरेलू उपचार भी करते हैं। घरेलू उपचार जैसे किसी ने कत्था लगा लिया, किसी ने बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा वगैरह लगा लिया, खाने वाला जो होता है। इन चीज़ों से कभी राहत होती है, कभी नहीं होती है। तो मेरी एडवाइस ये है कि जब कभी भी आपको, आपके किन्हीं जानने वालों को, किसी को भी मुँह में अगर छाले हों, अल्सर्स हों, अगर वो 3 दिन से ज़्यादा परसिस्ट कर रहे हैं, आपको दिक्कत दे रहे हैं, तो उससे आप बिल्कुल जा कर के किसी डेंटिस्ट के पास जा कर के कंसल्ट करें और उसकी ट्रीटमेंट लें। दूसरी चीज़, अगर ये अल्सर्स रिकरेंट हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं, कुछ कुछ दिनों के टाइम पे हो रहे हैं आपको, या फिर कोई एक ऐसा अल्सर जो मुंह में 20 से 21 दिन से ज़्यादा बने रहे, तब तो आपको डेफिनेटली किसी न किसी डॉक्टर से जाके, डेंटिस्ट से जाके, किसी डॉक्टर के पास नहीं, डेंटिस्ट के पास जाके इसका इलाज कराना चाहिए। क्योंकि 20-21 दिन से ज़्यादा बने रहने वाले अल्सर जो होते हैं, फिर वो किसी और दिक्कत की ओर इशारा करते हैं।
अच्छा, इनका इलाज अदरवाइज़ हम क्या देते हैं, ऐसे अल्सर्स का एज सच कोई बहुत ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है जो कि होता है। हम इसमें क्या करते हैं, सिम्टोमेटिक रिलीफ देते हैं, मतलब कि जो आपको अल्सर्स हो रहे हैं उस अल्सर में खाली हम आपको उसके पेन मैनेजमेंट कर देंगे, पेन में आपको आराम हो जाए, खाना पीना आप खा सकें, इसके लिए हम आपको उस समय वहाँ लगाने के लिए टॉपिकल एनेस्थेटिक वगैरह देते हैं ताकि उस चीज़ में आपको आराम मिले। बाकी एक विटामिन की रिप्लेसमेंट देते हैं। उसके बाद ये अल्सर्स, जनरली जो भी अल्सर्स होते हैं वो जब आपका स्ट्रेस कम होगा या आपके जीआई जो डिस्टर्बेंस है वो जब ख़त्म होते हैं तो यूजुअली 3 to 7 डेज़ में वो अपने आप रिज़ॉल्व कर जाते हैं। अगर वो उससे ज़्यादा समय लेते हैं रिज़ॉल्व करने में तब आप डेफिनेटली, तब तो आपको तुरंत जाके किसी भी डेंटिस्ट को दिखा के उसका इलाज कराना ही चाहिए। बाकी एक अल्सोर जेल आता है मार्केट में, बहुत कॉमन है, वो हम देते हैं ताकि उसको आप लगा करके और लाइक खाना खाने के 5 मिनट्स पहले उसे लगा के छोड़ दें, उसको पेन में आपको उस समय आराम हो गया तो आपने खाना खा लिया, ये हो गया। दूसरी चीज़ हम क्या करते हैं, विटामिन बी, लाइक बी का सूल मोस्ट कॉमन, हम वो प्रेस्क्राइब करते हैं, लिखते हैं। आप अपने भोजन में तब्दीली कर सकते हैं, जैसे आप खाने में कर्ड, दही का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, पानी खूब सारा पिएं, और प्रोबायोटिक्स की भी जब कमी होती है तो उनसे, जब गट फ्लोरा डिस्टर्ब होता है तब भी अल्सर होता है तो कभी कभार कोई प्रोबायोटिक वगैरह भी हम लिख देते हैं ताकि उससे पेशेंट को आराम है। बाकी अगर आप घर पे ही इस चीज़ को ठीक करना चाहते हैं तो आप अपना खान पान अच्छा करें, जैसे कि आप दही लें, पानी लें, और सलाद में जैसे ये गाजर हो गए, टमाटर हो गए, इन सारी चीज़ों को जो एंटीऑक्सीडेंट जिसमें पाया जाता है, पपीता, इन चीज़ों को थोड़ा सा अपने इसमें बढ़ाएं डाइट में। और स्ट्रेस, द मोस्ट कॉमन इसका रीज़न स्ट्रेस ही होता है। अगर इसका कोई और अंडरलाइंग कारण नहीं है तो वो, अगर आप अपने स्ट्रेस को नॉर्मलाइज करेंगे, थोड़ा सा चीज़ों को कूल डाउन करेंगे तो वो अपने आप ठीक हो जाता है। मैं आशा करती हूँ कि मेरी इस वीडियो से आपको कुछ तो ऐसी नॉलेज मिली होगी जो आपके काम आएगी। बाकी अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसे अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ, जिसको इसकी ज़रूरत हो उसके साथ इसको शेयर करें। धन्यवाद।